भारत की जेलें, जहां कानून का डर, अपराध की सजा और इंसानियत की परख तीनों एक साथ बंद होती हैं। जहां एक अपराधी सिर्फ अपनी सजा नहीं काटता, बल्कि कभी कभी इंसान होने की पहचान भी खो देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जेल व्यवस्था असल में काम कैसे करती है? कौन लोग जेल में जाते हैं? कैदियों की जिंदगी कैसी होती है? क्या वहां सुधार होता है या अपराध और भी गहरा जाता है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की जेलों के अंदर, वहां की व्यवस्था, सजा देने की प्रक्रिया और कैदियों के जीवन की कड़वी सच्चाई के बीच। भारत में जेल व्यवस्था की जड़ें ब्रिटिश शासन से जुड़ी हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अगुवाई में जेल सुधार समिति बनी थी। फिर 1894 में बना प्रिजन एक्ट, जो आज भी भारत में जेलों के संचालन की बुनियाद है। हालांकि समय समय पर सुधार हुए, लेकिन यह कानून अब भी हमारी जेलों की आत्मा बना हुआ है। भारत की जेलें राज्य सरकारों के अधीन होती हैं, यानी हर राज्य अपनी जेलें चलाता है, लेकिन एक समान फ्रेमवर्क के तहत। भारत में 3 प्रमुख प्रकार की जेलें होती हैं: सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सब जेल। इनके अलावा कुछ विशेष जेलें होती हैं, जैसे ओपन जेल, वुमेन जेल, बोरस्टल स्कूल किशोरों के लिए और हाई सिक्योरिटी जेलें। अब सवाल यह है, कोई अपराध होने के बाद अपराधी कैसे जेल तक पहुंचता है? सबसे पहले पुलिस केस दर्ज करती है, फिर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यहां से 2 रास्ते बनते हैं, या तो आरोपी को जमानत मिल जाती है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, यानी जेल। अगर केस लंबा खिंचता है तो आरोपी सालों जेल में रहता है, बगैर दोषी साबित हुए। इसे अंडर ट्रायल कहा जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत की 77% जेलें ऐसे ही अंडर ट्रायल कैदियों से भरी हुई हैं। सोचिए, एक इंसान जिसने सिर्फ शक की वजह से जेल देखी, वह सालों कैद में रहा और आखिर में बरी हो गया, पर उसकी जिंदगी का वो समय लौट कर नहीं आया। अब चलिए देखते हैं जेल के अंदर की दुनिया कैसी होती है। एक बार जब कोई व्यक्ति जेल पहुंचता है, सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसे जेल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और एक बैरक अलॉट होती है। जेलों में आमतौर पर बैरकों में कैदी रहते हैं, जहां 50 से 100 लोग एक साथ हो सकते हैं। मगर आज भारत की जेलें ओवर क्राउडेड हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जेलों में 130% की दर से भीड़ है, यानी एक जगह जहां 100 कैदी रखने की क्षमता है, वहां 130 से ज्यादा बंद हैं। कैदियों की दिनचर्या सख्त नियमों के तहत होती है। सुबह 6 बजे उठना, हाजिरी देना, फिर शौच, सफाई, काम पर लगना, जैसे जेल की रसोई, बागवानी, जेल इंडस्ट्री, सफाई आदि। दोपहर में खाना, जो अक्सर बेस्वाद और कम पोषण वाला होता है। फिर दोबारा काम या बैरक में रहना और शाम को काउंटिंग के बाद लॉकअप। कैदियों को पत्र लिखने की अनुमति होती है और कुछ मामलों में परिवार से मिलने की भी। पर मिलाई का समय सीमित और कई औपचारिकताओं से भरा होता है। अब सवाल है, क्या जेल का उद्देश्य सिर्फ सजा देना है? नहीं। कागजों में तो जेलें सुधार गृह यानी करेक्शनल होम्स कहलाती हैं, लेकिन असलियत में हालात कुछ और हैं। भारत की कई जेलों में अब सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग, संगीत, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि। कई NGO और सरकारें मिलकर कोशिश कर रही हैं कि कैदी सजा पूरी कर समाज में वापस जाए तो एक बेहतर इंसान बने। पर हर जेल में ये सुविधाएं नहीं हैं और मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक बीमारियों को तो अब भी नजरअंदाज किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 25% से ज्यादा कैदी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और PTSD से ग्रसित होते हैं। एक और सच्चाई है, जेलों में जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार और हिंसा। दलित और आदिवासी समुदाय डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा जेलों में हैं, कभी झूठे केसों में, कभी बिना कानूनी सहायता के। कई बार जेल स्टाफ द्वारा टॉर्चर, रिश्वतखोरी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी आती हैं। महिलाओं की जेलों में सैनिटेशन की समस्या, मेडिकल सुविधाओं की कमी और मातृत्व का दर्द, इन सब पर समाज का ध्यान कम जाता है। अब बात करते हैं सजा की प्रक्रिया की। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में दोषी सिद्ध होता है तो जज उसे सजा सुनाते हैं, जैसे उम्र कैद,
फांसी या कुछ सालों की कैद। भारत में मौत की सजा बहुत कम मामलों में दी जाती है, जैसे आतंकवाद, रेप, मर्डर आदि, और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही फांसी की इजाजत दी है। परंतु क्या जेलें वाकई एक व्यक्ति को सुधार देती हैं, या वहां जाकर एक पेटी क्रिमिनल एक बड़ा गैंगस्टर बनकर बाहर आता है? जेलों में गैंग्स का कंट्रोल, मनी पावर और बाहरी दुनिया से जुड़ाव, ये सब भी एक काली हकीकत है। कई बार तो जेल से ही आपराधिक नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। अब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कई सुधारों की सिफारिश की है, जैसे अंडर ट्रायल, कैदियों की रिहाई में तेजी लाना, फर्स्ट टाइम अपराधियों के लिए ओपन जेल, महिला कैदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा, डिजिटलाइजेशन ऑफ जेल, मैनेजमेंट, पेरोल और फर्लो सिस्टम में सुधार, जेल स्टाफ की ट्रेनिंग और संवेदनशीलता बढ़ाना। पर यह सब तब तक अधूरा है जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा। एक जेल में बंद व्यक्ति केवल एक अपराधी नहीं होता। कई बार वो सिस्टम की गलती, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक अन्याय का शिकार होता है। हर व्यक्ति को सुधार का मौका मिलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये था भारत की जेल व्यवस्था का सच्चा चेहरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक बनें। धन्यवाद।